20 जुलाई के डेट में बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड की तरफ से एक लेटर जारी हुआ है 20 जुलाई 2026 के डेट में। और ये बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड ने जो जारी किया है पूरे बिहार के सभी जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारी अर्थात DEO को जारी किया है। और इसमें कहा गया है कि आगामी आने वाले जो 10 और 12 बोर्ड एग्ज़ाम है अर्थात मैट्रिक और इंटर का एग्ज़ाम, उसके लिए पंजीकरण के दौरान अर्थात रजिस्ट्रेशन के दौरान विद्यालय के U++ कोड और जो भी छात्र एवं छात्रा रजिस्ट्रेशन कराएंगे मैट्रिक इंटर एग्ज़ाम के लिए उनके अपार ID की अनिवार्य प्रविष्टि के संबंध में, अनिवार्य यानी बिल्कुल ये अपार ID को हर हाल में रजिस्ट्रेशन फॉर्म में एंट्री करना ही करना है। अर्थात अगर ना एंट्री किया जाएगा तो रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाएगा। ठीक है। और इस लेटर में कहा गया है कि कई पत्रों द्वारा आगामी आने वाले 10 और 12 बोर्ड के एग्ज़ाम के पंजीकरण के दौरान रजिस्ट्रेशन के दौरान विद्यालय का U+ कोड भी और छात्र छात्राओं का अपार ID भी अनिवार्य रूप से प्रविष्टि करने के लिए 9वीं से 12वीं अर्थात 9, 10, 11, 12 क्लास के बच्चों का अपार ID निर्माण हेतु अनुरोध किया जा चुका है। और उसी चीज़ को दोबारा से रिमाइंड करा रहा है बिहार बोर्ड सभी जिलों को कि विगत वर्षों की माध्यमिक और उच्च माध्यमिक परीक्षाओं में अर्थात मैट्रिक और इंटर की परीक्षाओं में शामिल होने वाले परीक्षार्थियों की संख्या की तुलना में बिहार शिक्षा परियोजना परिषद से प्राप्त विवरणी में वर्ग 9वीं से 12वीं में जो पढ़ने वाले बच्चे हैं या फिर एडमिशन लिए हुए बच्चे हैं उनके अपार ID निर्माण की संख्या अत्यंत कम है। यानी जितना एडमिशन है, जितना रजिस्ट्रेशन है, उसकी तुलना में अपार ID बनाने वाले बच्चों की संख्या काफ़ी कम है। इसलिए अभी वर्तमान परिदृश्य में वर्ग 9वीं से 12वीं अर्थात क्लास 9, 10, 11, 12 के सभी छात्र एवं छात्राओं के निर्मित अपार ID और वर्ग 10वीं 12वीं में पंजीकृत छात्र एवं छात्राओं की संख्या जिलावार संलग्न करते हुए पुनः अनुरोध किया जा रहा है कि सभी विद्यालय में 9वीं से 12वीं में पढ़ने वाले या एडमिशन लिए हुए बच्चों के नामांकन का विवरण अद्यतन कराते हुए उनके अपार ID का निर्माण कार्य शीघ्र सुनिश्चित कराया जाए ताकि कोई भी विद्यार्थी अपार ID के अभाव में पंजीयन से यानी रजिस्ट्रेशन से या फिर परीक्षा आवेदन अर्थात एग्ज़ाम फॉर्म भरने से वंचित ना रह जाए। यानी यहाँ पर यह भी कहा गया कि अगर अपार ID ना रहा ना तो बच्चा एग्ज़ाम फॉर्म नहीं भर सकता है। अभी 2027 में जो मैट्रिक इंटर का एग्ज़ाम होने वाला है उसका एग्ज़ाम फॉर्म भराने वाला है तो बच्चा एग्ज़ाम फॉर्म छूट सकता है बच्चे का अगर अपार ID उसके पास ना रहा तो। और जो बच्चे अभी 9 या फिर 11 क्लास में हैं इनका रजिस्ट्रेशन होने वाला है तो इनके रजिस्ट्रेशन के दौरान ही इनका अपार ID एंट्री करना है रजिस्ट्रेशन में। तो ऐसे बच्चे 9 और 11 के बच्चे रजिस्ट्रेशन से चूक जाएंगे, 10 और 12 के बच्चे एग्ज़ाम फॉर्म से चूक जाएंगे यानी उनका एग्ज़ाम फॉर्म नहीं भरा पाएगा। और 9 तथा 11 क्लास के बच्चे रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने से चूक जाएंगे, इनका रजिस्ट्रेशन फॉर्म नहीं भरा पाएगा। अर्थात जो भी एग्ज़ाम चाहे 2028 में होने वाला मैट्रिक इंटर एग्ज़ाम हो या 2027 में होने वाला मैट्रिक इंटर एग्ज़ाम हो, ये सभी बच्चों के लिए अपार ID बिल्कुल अनिवार्य कर दिया गया है। लेकिन अब है कि मैंने आपको एक वीडियो बना के बताया था कि अपार ID जो है अब अनिवार्य नहीं है, अपार ID की अनिवार्यता खत्म। ये न्यूज़ आया कब था भाई? तो ये न्यूज़ आया था 21 जुलाई को। जी हाँ, 21 जुलाई 2026 को ये न्यूज़ आया जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कमेंट किया था, ये कहा था, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि CBSE को उड़ीसा हाई कोर्ट के अपार ID संबंधी निर्देश को पूरे देश में लागू करने के लिए आदेश देगा। और ये भी कहा था कि हाई कोर्ट ने, जो उड़ीसा हाई कोर्ट की बात कही गई ना, उड़ीसा हाई कोर्ट ने अपार ID बनाने के लिए सहमति फॉर्म में बदलाव करने को कहा है ताकि छात्रों के माता पिता को सहमति ना देने या फिर अपार ID योजना से बाहर निकलने का भी विकल्प मिल सके। अर्थात ये अपार जो है वह मैंडेटरी ना रहे, अनिवार्य ना रहे। बच्चा चाहे, उसके गार्जियन चाहें तो अपार ID या अपार कार्ड बनाएं और बच्चा या उसके गार्जियन ना चाहें तो अपार कार्ड ना बनाएं। ये चीज़ें थी। और इसके लिए यहाँ पर जो है अपार के नियम की बात भी कही गई है कि अपार को नई शिक्षा नीति 2020 के तहत जो शुरू किया गया था जिसमें जीवन भर चलने वाली 12 अंकों की एक यूनिक ID बनाई जाती है। और इस वजह से ये एक रिकॉर्ड का काम करता है, पासपोर्ट का काम करता है जिसमें बच्चे के सारे जो एजुकेशनल रिकॉर्ड हैं वो डिजिटल फॉर्मेट में सुरक्षित रहते हैं। लेकिन ये हाई कोर्ट का आदेश, जो उड़ीसा हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि अपार ID कार्ड को मैंडेटरी ना रखा जाए, उसको वैकल्पिक रखा जाए, उसी को वैध करते हुए उसी उड़ीसा हाई कोर्ट के जो फैसले को पूरे देश में लागू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। लेकिन ये आदेश कब आया? तो 20 तारीख का ही आदेश है जो पेपर में आया 21 तारीख को। तो ये अभी सुप्रीम कोर्ट ने पूरे देश भर में लागू करने का आदेश दिया नहीं है, ये आदेश आगे देगा
ऐसी इस न्यूज़ में ये खबर आई थी। यहाँ पर भी देख लीजिए, कहा जा रहा है, वही बात को दोहराया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा कि चूंकि केंद्र सरकार ने उड़ीसा हाईकोर्ट के दिसंबर 25 के फैसले को चुनौती नहीं दी है, इसलिए हम सीबीएसई को पूरे देश में हाईकोर्ट के फैसले को लागू करने का निर्देश देंगे। निर्देश दिया नहीं है, निर्देश देंगे। तो 20 तारीख का ही ये मामला है और 20 तारीख के ही डेट में बिहार बोर्ड का ये लेटर आया है, ठीक है ना। ये लेटर कि जिसमें फिर से रिमाइंड कराया गया है, याद कराया गया है कि आने वाले वर्ष में जो 2027 में मैट्रिक इंटर एग्ज़ाम होगा उसके लिए 10 और 12 क्लास के बच्चे, और 2028 में जो मैट्रिक और इंटर का एग्ज़ाम होगा उसके लिए 9 और 11 क्लास के बच्चों का जो रजिस्ट्रेशन होगा, इनका जो एग्ज़ाम फॉर्म भरा जाएगा उसके लिए अपार आईडी का निर्माण जरूरी है। रजिस्ट्रेशन फॉर्म में, एग्ज़ाम फॉर्म में भरना जरूरी है। तो देखिए, इसमें जो है ना नया अपडेट, चूंकि सुप्रीम कोर्ट अभी निर्देश दिया नहीं है, निर्देश देने की बात कही गई है, इसलिए आगे थोड़ा सा आपको वेट करना होगा कि आगे क्या होता है। तो अगर सुप्रीम कोर्ट आदेश दे देता है पूरे देश भर में लागू करने के लिए, तो फिर जो बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड से ये आदेश आ रहा है कि अपार आईडी के बिना ना तो रजिस्ट्रेशन होगा, ना तो एग्ज़ाम फॉर्म भरा जाएगा, इस चीज़ को सुधार कर दिया जाएगा। यानी अपार आईडी को फिर से ऑप्शनल या वैकल्पिक बना दिया जाएगा। बच्चे चाहें तो उसका यूज़ करें, ना चाहें तो यूज़ ना करें। ये द्वितीय स्मार पत्र है, यानी याद कराने के लिए दूसरी बार रिमाइंडर भेजा गया है पूरे बिहार के सभी जिलों के डीओ ऑफिस को। तो अपार आईडी के मामले में अगर बिहार बोर्ड का लेटर आप ये देखे हैं तो इससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा इस मामले पर नज़र बना के रखिए। जैसे ही इस पर कोई नया अपडेट आएगा, जैसे ही सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है ये आदेश जारी हो जाएगा पूरे देश भर में लागू करने के लिए, तो ये बिहार बोर्ड का जो ये सख्त लेटर जारी हुआ है ना, इसको निरस्त करके और अपार आईडी की जो अनिवार्य प्रविष्टि कही जा रही है, बिल्कुल मैंडेटरी, यानी इसके बिना रजिस्ट्रेशन फॉर्म नहीं, एग्ज़ाम फॉर्म नहीं, तो इसको ना ऑप्शनल कर दिया जाएगा। तो हम मिलेंगे अगली वीडियो में नए अपडेट के साथ।